शादी पर जाना है और चेहरा भी चमकाना है और आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप सैलून जाकर एक अच्छा सा फेशियल करवा सकें। और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप कोई प्रॉपर फेशियल घर में जो है वो कर सके, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि आपने कभी अपनी स्किन के लिए टाइम निकाला ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। शादी पर जाना है और इंस्टेंट आपको आपके चेहरे पे ग्लो चमक भी चाहिए, और ये भी चाहिए कि आपकी स्किन से जितनी भी डेड स्किन की लेयर है सारी की सारी रिमूव हो जाए। तो आज की ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। तो जनाब, आज का ये जो इंस्टेंट फेशियल है ना, आप बाज़ार से कोई एक प्रोडक्ट अक्सर परचेज करके लाते होंगे जिसमें क्लिनजिंग भी होगी, एक्सफोलिएटिंग भी होगी, जो आपकी स्किन को स्क्रैप भी करेगा, और साथ ही साथ उसमें जो मास्क भी होगा। वो जो होता है ना इंस्टेंट फेशियल, जो एक ही दफ़ा में आपने अप्लाई करना है और सारी स्किन की प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व हो जाती हैं। तो वही सारी जो एक प्रोडक्ट आप बाज़ार से परचेज करते हैं ना, वही सारी एक रेमेडी में आपको एक सॉल्यूशन घर में रेडी करने का तरीका बताऊंगी, जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो ब्राइट देगा। आप अपने चेहरे पे इंस्टेंट निखार देखेंगे, अपनी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो देखेंगे, और आप ये भी फील करेंगे कि आपकी स्किन पे जो डेड स्किन की लेयर थी वो भी अच्छे से रिमूव हो चुकी है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। इट्स मी मतीहा कैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम इन अदर न्यू यूजफुल वीडियो। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि आपको आपके किचन से इजीली अवेलेबल हो जाता है वो है जी ये ग्राम फ्लोर। ठीक है, ग्राम फ्लोर आपको पता है कि कदीम ज़माना से हमारी नानियाँ दादियाँ जो है, इवन के ब्राइडल्स को भी उपटन के तौर पर उपटन में पीस को मिलाकर लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बेसन ले लेना है, ग्राम फ्लोर, और साथ आपको नीड होगी मिल्क की। आपने रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध। जब भी घर में दूध वगैरह आए तो आपने थोड़ा सा दूध अपने लिए निकाल के रख लेना है। ठीक है, बॉयल नहीं लेना, रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध। ठीक है, और जिनके पास डिब्बे वाला दूध है तो उनको मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ फिर वो वही यूज़ करें, बट जो रॉ मिल्क के रिज़ल्ट है वो इसी के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। वो जो डिब्बे वाला दूध है या बॉयल मिल्क है उससे आपको नहीं मिलेंगे। जो बेहतरीन रिजल्ट है वो आपको रॉ मिल्क के ही मिलेंगे। तो जनाब, सबसे पहले आपको यहाँ पे नीड होगी रॉ मिल्क की एंड ग्राम फ्लोर की, और थर्ड आपको यहाँ पे नीड होगी एक क्लीन बाउल की, जिसमें हम इस पूरी रेमेडी को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरह से क्लीन बाउल लेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर, और इस तरह से जी 1 टीस्पून हम लोग लेंगे ग्राम फ्लोर का। ये देखें, ऐसे। ठीक हो गया, 1 टीस्पून अपने भर के लेना है ग्राम फ्लोर का। और सेकंड आपके यहाँ पर नीड होगी ऑरेंज पील पाउडर की। आपको पता है कि इसमें जो ऑरेंज पील पाउडर है ना, इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये एक प्रोडक्ट है जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। चाहे तो आप इसको किसी कंसार स्टोर से इसको बाई कर ले, या आप इसको ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब 1 टीस्पून ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज पील पाउडर। ये देखें जी, ऑरेंज पील पाउडर 1 टीस्पून हमने इसमें ग्राम फ्लोर ऐड कर देना है। और थर्ड जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। ये है जी राइस फ्लोर। ठीक है, 1 टीस्पून ही भर के हमने इसमें जो है राइस फ्लोर का ऐड करना है। ये देखिए जी, 2 चीज़ें डालनी है। अभी हमारी थर्ड इंग्रेडिएंट चला गया। 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, तीनों इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपने 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करनी है। ठीक है, 1 टीस्पून राइस फ्लोर, 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, एंड 1 टीस्पून ही आप इसमें राइस फ्लोर का ऐड करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे लेमन। जिनकी स्किन बिल्कुल ठीक है और कोई पिंपल वगैरह कोई एक्ने का इशू नहीं है, वो इसमें लेमन मस्ट भी ऐड करेंगे। ठीक है, लेमन की आप ज़रा क्वांटिटी चेक कर ले कि आपने लेमन इसमें कितना ऐड करना है। ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 से 6 ड्रॉप्स ओनली आप इसमें लेमन के ऐड करने हैं। पूरे का पूरा हाफ लेमन ही इसमें आपने स्क्वीज नहीं कर देना। ओके, लेमन की स्किन वालों ने यूज़ नहीं करना। जिनकी स्किन पे कोई एक्ने पिंपल है या कोई कट वगैरह लगा हुआ है, उन्होंने लेमन को कम्प्लीटली स्किप करना। ओके, वरना उनकी रैश वगैरह की शो सकता है। और आपको चाहिए था रॉ मिल्क। तो रॉ मिल्क आपने इसमें इतना ऐड करना है कि एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट रेडी हो जाए। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे ताकि इसकी जो एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी है ना वो बन के रेडी हो जाए। इस तरह से अच्छे से हम लोगों ने इस पूरे पैक को
मिक्स करना है और देखना है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्सअप हो सके। अब ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी में आपने अपने इस पैक को रेडी करना है, ठीक है। अब आपको नीड होगी इस तरह से एक क्लीन ब्रश की, इसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से अपने जो है पूरे स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। चलिए जी, ऐसे आपने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है। जैसे आप कोई भी पैक यूज़ करते हैं ना, वैसे आपने इसको अप्लाई कर लेना, ओके। इस तरह से जी आपने इस मास्क को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। आपने इसको नेक पे भी अप्लाई करना है, मैं अभी नेक पे नहीं कर रही। ये देखें जी, इस तरह से पूरे फेस पे आपने इसको अच्छे से अप्लाई करके आपने इसको जब इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से हल्का हल्का सा इसको रब करना है ताकि आपकी स्किन की अच्छे से क्लेंजिंग हो सके। ऐसे ये देखें, जब आप इसको करेंगी ना तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से उतरना स्टार्ट होगा। लगाते साथ ही आपने इसको 1 से 2 मिनट अपने पूरे स्किन पे इसको अच्छे से क्लींस करना है। ये आपको डीप क्लीन भी करेगा आपकी स्किन को एंड एक्सफोलिएट भी करेगा। ऑल इन वन सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं ना। कोई एक सोल्यूशन जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, मास्क भी करता है, जिसको आप अप्लाई करके छोड़ देते हैं। ये एज इट इज़ वो ही प्रोडक्ट आपकी घर पे रेडी हो जाएगी, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस तरह से जी आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से अपने पूरे स्किन पे इसका मसाज करना है कि जितनी भी डेड स्किन की लेयर है सारी की सारी अच्छे से रिमूव हो जाए और रिजल्ट आपके स्किन पे इंस्टेंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपने इस पैक को 3 डेज रेगुलर यूज़ करना है, ओके। गर्ल्स, इसको अप्लाई किए हुए मुझे 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये देखेंगे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और ये देखेंगे अब इस तरह से जब रिमूव होने लग जाए ना, ये देखें, आपने इसको ऐसे करना है जब ये इस तरह से रिमूव होना स्टार्ट हो जाए ना, समझने इसने आपकी स्किन पे काम कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अपने फेस को रिमूव कर लेना है। ये देखिए, जब आप इसको इस तरह रिमूव करेंगे ना, रगड़ना नहीं है, ज़रा सॉफ्ट हाथों के साथ अपने इसको इस तरह अपनी स्किन से रिमूव करना है। तो आपकी स्किन से जितनी भी डेड स्किन की लेयर है सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन अंदर से निकली है, ठीक है। ये भी सॉफ्ट फ्लॉलेस सी स्किन आपकी निकल आएगी। ये देखें, ऐसे ऐसे करके आपने जो है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। मेक श्योर आपने अपनी स्किन को रगड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये देखें, और ये जो थोड़ा बहुत रह जाएगा आपने अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं भी इसको वॉश करके वापस आती हूँ। ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ और आप इंस्टेंट रिजल्ट मेरी स्किन पे इस वक्त देख सकते हैं। ये देखें, ऐसे जब आप अपनी स्किन को करेंगी ना तो आपको फील होगा कि यार आपने कुछ अपने फेस पे किया था। बेस्ट बेस्ट अमेजिंग रिजल्ट है इसके। आपने मस्ट भी यूज़ करना है और देन आपने अपनी, ये देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद भी आप मेरी स्किन पे रिजल्ट चेक करें। नेचुरल ग्लो आ जाएगा यार, स्किन ऐसे चमकने लगेगी। ये फर्स्ट यूज़ से ही इसकी इतने रिजल्ट है, बट आपने शादी तक जाने से पहले इसको, इस रेमेडी को 3 टाइम्स मस्ट भी अप्लाई करना है, ओके, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए। सी दिस मैजिक, ग्लो चेक करो। इस तरह से जी आपने
इस रेमेडी को अप्लाई करना है। अच्छा, और ये जो रेमेडी बचे है ना, आप इसको अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे और अमेजिंग से रिजल्ट हैं इसके। ये देखेंगे यार, आप ज़रा ग्लो चेक करें। मैं अपने फेस को वॉश करके आई हूँ बिल्कुल सादे पानी के साथ, कुछ मैंने फेस वॉश कोई चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। इसको मिक्स करते साथ आपने जब अपने फेस पे अप्लाई करना है ना, तो आपने फिर 2 मिनट अच्छे से इसकी क्लेंजिंग करनी है, और फिर आपने इसको एज छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद ये थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा, और फिर आपने इसको हल्का हल्का इस तरह से रब करके उतारना है, ठीक है। इससे जो आपको थोड़े बहुत फेशियल एयर है ना, वो भी रिमूव होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो छोटे छोटे से रुई जैसे बाल होते हैं ना, वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। हल्का हल्का आपने इसको ऐसे ऐसे करना है, अपनी स्किन पे रगड़ना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और जब भी आप इसको यूज़ करें ना, तो आपने भी अपने फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ कमेंट सेक्शन में के मस्ट भी शेयर करने हैं कि आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो शादी पे जाने से पहले इसको 3 टाइम्स अप्लाई करें और देखें कि आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जनाब, ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट सी रेमेडी, जो कि रिजल्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसको यूज़ करें और अपने फीडबैक के साथ मस्ट भी शेयर कीजिएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।